तुझ्या गौरवासाठी येशू ख्रिस्ताच्या नावात आमेन आमेन आमेन। त्यावेळेस आपण साक्ष्य पण जैसे ऐकलं एक सूचना सांगत है कि सूचना हम देख रहे हैं कि अभी क्रिसमस का कार्यक्रम आ रहा है और जैसे क्रिसमस के कार्यक्रम जैसा आ रहा है प्रभु जैसा, तो खास करके ये भी हम कहेंगे कि जिसको भी ऑफरिंग आपको डालना रहेगा प्रभु के राज्य में, ओके, क्रिसमस के लिए, तो आप प्रार्थना पूर्वक आप प्रभु के राज्य में बोल सकते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम वचन में देखेंगे आशीष के विषय में, आशीष के विषय में। तो हम आते वचन में मलाकी 3 अध्याय और 6 से खास करके 8 से हम पढ़ेंगे, 8 से 10 वचन। तो वहाँ कहा गया कि मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है क्या? सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है क्या? क्वेश्चन चिन्ह है। फिर वो कहता है, क्वेश्चन चिन्ह है, परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर कहता है मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है क्या? तो क्वेश्चन चिन्ह। फिर बाद में कहा कि हाँ तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी कहते हो किस बात से हमने तुझे धोखा दिया है? तो ये प्रभु का वचन कहता है भेंट और दशवांश के विषय में। तो प्रभु कहते हैं कि सारा दशवांश मेरे भंडार में लाओ ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, और ऐसे करके परकों के आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर बहुतायत की आशीष करता हूँ कि नहीं। आमेन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन। मलाकी 3 अध्याय और 8 से 10 वचन। मनुष्य देवाला ठगवील काय? मराठीमध्ये आपण पाहतो की मनुष्य देवाला ठगवू शकतो काय? ओके, तुम्ही तर मला ठगविले आहे, तुम्ही तर मला ठगवले आहात, असे असूनही तुम्ही म्हणता आम्ही कोणत्या बाबतीत तुला ठगविले आहे? हा, तुम्ही तर मला ठगवलं आहे परमेश्वर म्हणतो, आणि परत पुन्हा तुम्ही म्हणतात की आम्ही कोणत्या बाबतीत तुला ठगवलं आहे? दशमांश व अर्पणे या संबंधाने, दशवांश आणि अर्पणे ह्या संबंधाने, तुम्ही शापाने शापग्रस्त आहात, आणि म्हणून तुमच्यावर श्राप आला आहे, कारण तुम्ही अवघ्या राष्ट्राने मला फसविले आहे। कारण की तुम्ही सर्व राष्ट्राने मला फसवलं आहे। सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो माझ्या मंदिरात अन्न असावे, माझ्या मंदिरात अन्न असावे, म्हणून सगळा दशमांश तुम्ही भांडारात आणा, म्हणून सर्व दशमांश माझ्या मंदिरात आणा, माझ्या मंदिराच्या भांडारात आणा, म्हणजे मी आकाश पाटे उघडून जागा पुरणार नाही, एवढा आशीर्वाद तुम्हा करता वर्षितो की नाही याविषयी माझी प्रतीती पहा। हा, देवाचे वचन सांगतं असं करून मला परका की आकाश कपाट उघडून तुम्हाला मी आशीर्वाद करतो की नाही। आमेन, हालेलुया। वचन का सांगतं, वचन में हम देख रहे कि परमेश्वर कहता है मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है क्या? यहाँ यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो यो कहता है कि मनुष्य क्या मुझे धोखा दे सकता है क्या? और वचन कहता है हाँ तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी कहते हो किस बात से हमने तुझे लूटा है। तो वचन कहता है भेंट और दशवांश के विषय में, जो सारा दशवांश मेरे भेंट और सारा दशवांश मेरे भंडार में लाओ कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, और ऐसे करके प्रभु की मैं आकाश कपट आकाश खोलकर तुम पर बहुतायत की आशीष करता हूँ कि नहीं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन देखो, बाइबल की थी परमेश्वर बदलता नहीं, उसके ही 3 के 6 में लिखा गया मैं यहोवा परमेश्वर में बदलता नहीं। पढ़ेंगे 6। मैं यहोवा जो परमेश्वर है वो कहता है कि मैं यहोवा में बदलता नहीं। आमेन। देव म्हणतो मी जो देव आहे, जिवंत देव, मी यहोवा परमेश्वर आहे आणि मी बदलत नाही, आणि म्हणून तो म्हणतो की मनुष्य मला फसवू शकतं का? आणि तो म्हणतो हो तुम्ही मला फसवता, आणि पुन्हा तुम्ही म्हणतात कशाविषयी फसवतात? तर तो म्हणतो भेट आणि दशवांश विषय मध्ये, आणि म्हणून
वचन सांगतं तुमच्यावर मोठा श्राप आला आहे, भारी श्राप आला आहे, असं देवाचं वचन सांगतं. आणि म्हणून आपलं दशमांश माझ्या भंडारात आणा. माझ्या सैन्याचा परमेश्वर म्हणतो सर्व दशमांश माझ्या भंडारात आणा, अशासाठी की माझ्या भंडारात भोजन वस्तू राहावं. आणि असं करून मला परका की आकाश कपाट उघडून मी तुम्हाला आशीर्वाद करतो की नाही. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. दशमांशचा अर्थ आहे 10वा भाग. आपण जे काम करतो त्याचं जे सॅलरी मिळते या पगार मिळतो त्याचा 10वा भाग जे देवाचा अधिकार आहे. काय कारण की प्रत्येक दिवस तो आम्हाला सांभाळतो, आम्हाला सामर्थ्य देतो काम करण्यासाठी. आमेन. त्याच्या बिना आम्ही काही करू शकत नाही. हे जे आम्ही श्वास घेतो ना ते भी देवाचं देण आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून देवाचं वचन इथं सांगतं, इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम मुझे लूटते हो और पूरा राष्ट्र मुझे लूटता है. और वो कहता है किस बात पर हमने लूटा है, तो वो कहता है भेंट और दशमांश के विषय में. इसलिए सारा दशमांश मेरे भंडार में लाओ, परमेश्वर कहता है, ताकि मेरे भंडार में भोजन, मेरे मंदिर में भोजन वस्तु रहे. और ऐसा करके मुझे प्रको कि आकाश के झरों के खोलकर तुम पर बहुतायत की आशीष करता हूँ कि नहीं. तो दशमांश का अर्थ है 10वां भाग जो परमेश्वर का उस पर अधिकार है. हालेलुया. और जब हम प्रभु के राज्य में दशमांश हमारा देते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, श्राप से वो छुड़ाता है. हालेलुया. नहीं तो बाइबल कितनी व्यवस्था का श्राप 7 पिढी पर आता है. नियमाचा श्राप 7 पिढीवर हात राहतो. नियम का श्राप रहता है जो 7 पीढ़ी, एक पीढ़ी में एक पीढ़ी वो श्राप में गया, उस पिताजी का उसका पिताजी का श्राप उसके बेटे पर, बेटे का श्राप उसके बेटे पे, ऐसा 7 पीढ़ी पर श्राप बहता रहता है. और इसलिए बाइबल कहती है व्यवस्था के श्राप जो बहते रहते हैं. जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, देखो कभी कभी आप देखेंगे तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे और किसी को समझ में आया टीबी, तो डॉक्टर बोलेगा तुम्हारे घर में किसको था. तुमच्या घरामध्ये होतं का कोणाला, हिस्ट्री काढणार तो डॉक्टर, हिस्ट्री ले लेणार तुमच्या घरामध्ये. हाँ, तो कभी कभी क्या हो रहा है, किसको था वो बीमारी, वैसे ही नीचे उसके परिवार में भी फैल रहा है वैसे ही. तो वैसे जो श्राप, जो 7 पीढ़ी का श्राप बहता रहता है. और बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है. आमीन, हालेलुया. निर्गमन 20:6 में लिखा गया है जो परमेश्वर से प्रेम करते उसके आज्ञा को मानते उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है. हम पढ़ेंगे निर्गमन 20वां अध्याय और 6 वचन. मराठी हिंदी दोन्ही पण वाचा कोण. आणि जे माझ्यावर प्रेम करतात, परमेश्वर म्हणतो जे माझ्यावर प्रेम करता व माझ्या आज्ञा पाळतात, आणि जे माझ्या आज्ञा पाळता अशांच्या हजारो पिढ्यांवर मी अशांच्या 1000 पिढ्यावर मी काय करतो, दया करतो. मैं दया करता हूँ. आमीन, हालेलुया. हिंदी में भी वो जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरी आज्ञा को मानते हैं, जो मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, हजारों पर करुणा किया करता हाँ उन हजारों पर मैं करुणा करता हूँ. आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड. और यह वचन कहता है तुम पर भारी श्राप आया है क्योंकि तुमने मुझे लूटा है. और इसलिए वो कहता है कि सब ऑफरिंग और दशमांश में, ऑफरिंग में आप कम ज्यादा डाल सकते हैं समझो, पर दशमांश में मत समझौता करना. आपका 10,000 पगार है तो 10वां भाग 1,000 होता है, उसमें आप 900 रुपए देंगे, वो नहीं चलेगा. दशमांश का मतलब है 10वां भाग. 10वां भाग जो आपका पगार है उसका 10वां भाग, वो आपका अधिकार नहीं, वो परमेश्वर का अधिकार है. आमीन, हालेलुया. और वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, उन 1000 पीढ़ियों पर मैं दया करता हूँ. प्रेज गॉड, हालेलुया. तो हमें परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें. और प्रभु कहते हैं तुम्हारे विषय में जो भी मैं कल्पना करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं, और तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी. आमीन. यिर्मयाह 29:11 में लिखा गया है जो मैं कल्पना करता हूँ
वो तुम्हारे हानि के लिए नाही, भलाई के लिए है. मी जे योजना करतो, मराठीमध्ये मी जे संकल्प करतो तुमच्या हितासाठी आहे, हानीसाठी नाही, तुमच्या नुकसानासाठी नाही, तुमच्या हितासाठी आहे आणि तुमची आशा मी पूर्ण करणार आहे. आमेन. वाचूया. परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वर म्हणतो. कोण म्हणतं? मनुष्य म्हणत नाही. मनुष्य म्हणत नाही. जो जिवंत देव आहे, जो आकाश आणि पृथ्वीचा करता, जो सत्य परमेश्वर आहे, तो खोटा नाही, तो सत्य आहे. सत्य आहे. ज्या परमेश्वरने आकाश आणि पृथ्वी बनवलं, तो अद्भुत परमेश्वर आहे. तो म्हणतो, तुम्हाविषयी माझ्या मनात जे संकल्प तुमच्या विषयी माझ्या मनामध्ये जे बी संकल्प आहे ते मी जाणतो. ते मी जाणतो. मी जे बी तुमच्या विषयी संकल्प करतो ते मी जाणतो. ते संकल्प हिताचे आहेत, ते संकल्प तुमच्या हितासाठी आहे, अनिष्टाचे नाही. अनिष्टाचे नाही. ते तुम्हास तुमच्या भावी सुस्थितीची आशा देणारे आहेत. प्रेज गॉड. हिंदी मध्ये पण वाचूया. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, कि जो कल्पना में तुम्हारे विषय जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वो हानि के लिए नहीं, वो कुशल के लिए ही है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा. आमेन. हालेलुया. जो भी मैं कल्पना तुम्हारे विषय में करता हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं. और वचन कहता है अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा. आमेन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तो परमेश्वर जो सत्य है, परमेश्वर जो भला है, बाइबल कहती परमेश्वर भला और सीधा है. परमेश्वर भला और सीधा है. आमेन. परमेश्वर सत्य है, जीवित परमेश्वर है. वो कह रहा है, वो कह रहा है. तो बाइबल कहती है जो उससे प्रेम करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है. नहीं तो नियम के श्राप, व्यवस्था के श्राप बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं. किस किस घर पे मौत का श्राप रहता है, मौत का. हम जहाँ रहते थे वहाँ एक परिवार था, वो विश्वासी नहीं था और हम वहाँ रहते थे. हर साल उसका वो व्यक्ति का 1 साल उसका बेटी गुजर गया, बेटी के बाद दूसरे साल उसका बेटा गुजर गया. तो ऐसा एक मौत का श्राप बह रहा था. पूरे रीति से ऐसा श्राप बह रहा था. तो ऐसे श्राप रहते जो व्यवस्था के, जो नियम के आते रहते. पर बाइबल की परमेश्वर ने हमें नियम के श्राप से वो छुड़ाता है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाता है. गलती 3:13 कहता है जो हाथ पर लटका है, कटिया पे लटका है, वो शापित है, क्योंकि उसने हमारे श्राप के लिए वो शाप बना और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है. हम पढ़ेंगे गलती 3:13 मराठी हिंदी. मसीह यीशु मसीह, मसीह जो हमारे लिए शापित हुआ. किसके लिए शापित हुआ? हमारे लिए. बाइबल कहती है मसीह जो हमारे लिए शापित हुआ. हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा. व्यवस्था का श्राप पिता का, उसके बेटे पे, बेटे का बेटे, बेटे बेटा, ऐसा 7 पीढ़ी ऊपर श्राप. किसकी तरफ देखो श्राप, शराब का श्राप रहेगा. उसका पिता गया शराब में, बेटा भी वही, वो भी शराब में. अभी की कुछ गए हफ्ते में मेरा एक दोस्त मिला बचपन का, चिकन की उधर वो आया था और मैं वहाँ था. तो वो मिला, वो बहुत साल के बाद, बहुत से साल के बाद. तो जब मिला तो वो उधर लेके आया तो देखा उसने, बात करने लगा. तो बोला कैसे है, बोले मम्मी कैसा है, मैं भी उसको पूछने लगा. बोला तो वो चिकन वाले को कह रहा था आम्ही लय जिगरी दोस्त, दोघंच आम्ही क्रिकेट खेळायचो, दोघंच जण बॉलिंग करायचो, बॅटिंग करायचो, दोघंच आम्ही करायचो, आउट पण नव्हतो. वो बात करते करते फिर वो मैंने उसको बोला वो एक परिवार वहाँ है था अभी, उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे. और उनका जो 4 बेटे थे
तो उसका पिताजी शराब में मर गया, उसका बड़ा बेटा भी शराब पी के वो भी मर गया, दूसरा 2 नंबर का बेटा शराब पी के वो भी मर गया, तीसरा बेटा भी शराब पीते वो भी मर गया, और चौथा भी बेटा था ना, मैं बोला अरे तो मेरे को पता था 3 बेटे का, एक था लास्ट, उसका क्या? बोला अरे वो उधर ही रहता है। बोला वो कैसा है? बोला वो भी मर गया श्राप में। तो कुछ ऐसे श्राप रहते हैं, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही टूटते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, व्यवस्था की श्राप। अभी वो श्राप के साथ घूम रहा था, उसके बेटा पिताजी श्राप पी के वो मर गए, उसके 4 बेटे थे, वो सब वो श्राप वैसे ही श्राप देते सब मर गए, चारों भी मर गए। तो ऐसे श्राप रहते हैं, ऐसे श्राप। पर बाइबल की वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना, और व्यवस्था मतलब नियम, जो हानारी श्राप, नियम आपका सो, वो नियम के श्राप से हमें छुड़ाया। आमीन। इसलिए लिखा है हाथ पर जो लटकाया वो श्रापित है। तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्राप बना, और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है जो उससे प्रेम करते हैं, प्रभु से जो प्रेम करते हैं, उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है, करुणा करता है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसके आज्ञा का पालन करते हैं, वो आज्ञा का पालन करते हैं। देखो बाइबल की परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34:8 में लिखा गया, देखो परख के देखो यहोवा कैसा भला है, अनुभव घ्या की देव किती चांगला आहे। वाचा मराठी हिंदी। परमेश्वर किती चांगला आहे परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा। याचा अनुभव घेऊन पहा। जो त्याच्यावर भाव ठेवतो, जो त्याच्यावर भाव ठेवतो तो पुरुष धन्य। चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 34:8 वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष वो शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण में आता है, जिस उसकी शरण लेता है, वो धन्य है वो पुरुष। यहाँ लिखा गया है कि परख के देखो यहोवा कैसा भला है, मतलब चख के देखो, है ना, चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन, हालेलुया। वो भला है, परमेश्वर भला है। इसलिए भजन 104 में लिखा गया कि यहोवा भला है, उसकी दया सनातन की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी तक बनी रहती है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 104 में लिखा है, 100 अध्याय और 4 वचन। उसके काटने से धन्यवाद। हाँ 5 वचन, ओके 5, क्योंकि यहोवा भला है। हाँ भजन संहिता 100 के 5 में, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा कब की है? कभी कभी की है नहीं, सदा के लिए है। यहोवा भला है, जो जीवंत परमेश्वर तो चांगला आहे। आमेन, तो चांगला आहे। आमेनचा अर्थ असंच आहे, तो परमेश्वर चांगला आहे। हेलो, आमीन बोल सकते यार, अभी बोला आमीन का अर्थ ऐसा ही है। तो परमेश्वर चांगला आहे, परमेश्वर चांगला आहे, परमेश्वर भला है, और उसकी करुणा कब? सदा के लिए है। और उसकी सच्चाई वो झूठा नहीं है, वो झूठा नहीं, वो सत्य है, वो सत्य है वो। बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह सत्य है। आमीन। बाइबल कहती विश्वास न रखने वाले लोगों के इस संसार ने उनके मन को अंधा कर दिया है। उसमें उद्देश्य है लोगों, वो बाइबल कहती विश्वास न रखने वाले लोगों के मन को अंधा किया है। किसने? शैतान ने, ताकि जो परमेश्वर सच्चा है उसका प्रकाश उन पर ना चमके, वो झूठ में ही चले, श्राप में ही जिए और श्राप में ही मरे। शैतान चाहता है कि लोग नाश हो, पर प्रभु चाहता है लोग बचे, लोग छुटकारा पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? 2 कोरिन्थियों 4:4 में विश्वास न रखने वाले लोगों के मन को
अंधा कर दिया है। इस संसार के देवता ने, इस संसार का देवता कौन है? शैतान है। बाइबल के हम पढ़ेंगे वचन, आप पढ़ो। और इन अविश्वासी के लिए, उन अविश्वासियों के लिए, इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, अंधी कर दी। अभी इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। मैं बताऊंगा, वचन से बताऊंगा। तो बाइबल की विश्वास न रखने वाले लोगों के मन को, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा किया है। अभी उद्देश्य क्या है? हाँ, ताकि म्हणजे काहीतरी उद्देश आहे, कारण बायबल सांगतं विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांचं मनाला आंधळ केलं आहे, त्यांच्या मनाला आंधळ केलं आहे। कारण त्याच्यामध्ये हेतू, कारण हितने में कैसे लिखा? ताकि का केलं आंधळ? ताकि मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, प्रतिरूप है, उसके तेजो में का सुसमाचार का प्रचार, हाँ, उस पर ना चमके, उसका प्रकाश उन पर चमके ना। हेतू हे कारण आहे। शैतानाचा मोठा हेतू हेच आहे की लोक सत्याला जाणू नये, लोक सत्याला ओळखू नाही। इथं सांगत आहे विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांचं मनाला आंधळ करून टाकलं आहे ह्या ईश्वर संसाराच्या देवताने, संसार देव। बाइबल सांगतं मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करता, इस संसार का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं। परमेश्वर प्रभू म्हणतो मी आता जास्त तुम्हाला बोलणार नाही, पण ह्या जगाचा ईश्वर येत आहे, त्याचं माझ्यामध्ये काही नाही। इस संसार का जो आज का जो ईश्वर है शैतान है, वो चाहता है कि लोग नाश हो, वो चाहता है कि वो लोग श्राप में नाश हो, बंधन में रहे, वो अंधकार में रहे, अंधकार में जिए, अंधकार में मरे। पर बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। इसलिए बाइबल कहती है दो पत्रस 3 अध्याय 9 वचन, परमेश्वर तुम्हारे विषय में सहन करता है, नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, पर प्रभु चाहता है कि सबको अवसर मिले पश्चाताप का। आमेन। 2 पत्रस 3 अध्याय 9 वचन, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कुछ लोग समझते हैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हमारे विषय में वो धीरज धरता है, और संसार के विषय में वो धीरज धरता है, संसार के लोगों के विषय में वो धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। मतलब वो संसार से, वो बंधन से छुटकर वो सच्चाई को जाने, इसलिए परमेश्वर मौका देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास, इसलिए विश्वासी बने, विश्वासी। इसलिए गई बार हमने देखा था, थोमा बोलता है, सब चेले बोलते हैं हमने प्रभु को देखा है, हमने देखा है। थोमा बोलता है जब तक मैं उसके हाथ में उसका खेले का वन नहीं देखूंगा, बंजर में भाला मारा तो उसको हाथ लगा कर नहीं देखूंगा, तो विश्वास नहीं करूंगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह फिर से प्रकट हुए और थोमा को कहते आ मेरे पास आ, और अविश्वासी नहीं पर विश्वास योग्य हो। फिर थोमा आता है, उसके हाथ में अपना उंगली डाल के देखता है, खेले का उसमें खेत में हाथ डालकर देखता है, पसली में भाला मारा रहता है, उसमें हाथ डालकर देखता है, फिर कहता है हे मेरे प्रभु। वो बोलता है, प्रभु कहता है तूने मुझे देखा है इसलिए तू विश्वास करता है, पर धन्य है वे लोग बिना देखे विश्वास करते, वो धन्य है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल कहती जो उससे प्रेम करता है उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला है, उसकी सच्चाई पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए पीढ़ी तक वो दया करता है, करुणा करता है। आमीन। तो परमेश्वर को हमें धोखा नहीं देना है, उससे प्रेम करें, उसके आज्ञा का पालन करें। और वो कहता है मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पना करता हूँ तुम्हारे हानि के लिए नहीं
भलाई के लिए है, तुम्हारी आशा फिर नहीं टूटेगी, वो कहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु को न फंसाए। परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं क्या? बाइबल की परमेश्वर के आगे सब जगह लगे रहते हैं, वो अच्छा बुरा सब कुछ देखता है। नीति वचन 15:3 में लिखा गया, यहोवा के आगे सब स्थानों में लगे रहते, वो अच्छा बुरा सब देखता है। मतलब परमेश्वर के आगे सब स्थानों में, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर से कुछ छुपा है। हाँ, वाचा नीति वचन 15:3 में, परमेश्वराचे नेत्र सर्वत्र आहे, परमेश्वरचे नेत्र, देवाचे डोळे सगळीकडे आहे, ते बरे वाईट पाहत असतात, ते बरे वाईट बात असतात। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी है, ऐसा कोई स्थान नहीं है परमेश्वर से छुपा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वो छुपा है। कितना भी गुप्त स्थान, वहां भी प्रभु की आंखें लगी है। तो परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, हमें धोखा नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहते तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी कहते हो किस बात पर? और फिर होते हैं भेंट और दशवांश के विषय। बहुत से लोग स्मार्ट होते, स्मार्ट मालूम है, स्मार्ट रहते, कुछ नहीं कैसे घुमाने का उनको बहुत पता रहता है, कुछ ऐसे बहुत स्मार्ट रहते। तो उदाहरण मैं बताता हूँ एक स्टोरी, और फिर हम खत्म करेंगे। ओके, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है सबको, है ना? बचपन में स्टोरी सुनते पड़े हुए ना, तो बचपन रोते, हाँ ये स्टोरी वो स्टोरी सुनते थे। ओके, तो स्टोरी बताते। एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। ओके, एक मनुष्य होता, त्याला 3 मुलं होती। तो मनुष्य धनवान होता। ओके, हिंदी में मराठी में धनवान होता। तो म्हणला काय, 3 मुलाला म्हणला मी तुम्हाला तुमचं जे बी आहे ना हिस्सा प्रॉपर्टी मध्ये, माझं जे संपत्ती मधला जो बी भाग आहे तुम्हाला तिघांना वाटून देतो। बोला हा चांगले, वाटून देतो, पण मी वाटून देतो, तुम्ही त्या प्रॉपर्टीवर आणखी कमवा बिमवा। हा ओके, पण माझी एक अट आहे, एक शर्त आहे। म्हणजे हा बोला, खुश झाले, तिघांना प्रॉपर्टी मिळणार आपल्या, आणि आपण त्याच्यावर आणखी पण वाढू शकतो। खुश झाले, हा काय अट सांगा लवकर। तर तुम्हाला मी मेलो ना, जे बी प्रॉपर्टी मी दिले ना सगळं माझ्या कबरमध्ये टाकायला लागणार। ओके, माझ्या कबरमध्ये टाकायला लागणार। म्हणजे ठीक आहे, आता बाप कवा मारणार, भरपूर दिवस जगन, तो सबको दिला। ओके, आणि मग काय होतं मग काही दिवस जातात आणि त्याचा बाप मरतो। आता मेल्यानंतर मग त्याला कबरमध्ये नेतात तिथं, आणि मग सगळे काय करतात ते तिथं पोरं म्हणजे जेव्हा मेला बाप, सगळे प्रॉपर्टी घेऊन विकून बिकून पैसा बिसा थैल्याच्या थैल्या भरून, हो बापाच्या कबरामध्ये तिथं पहिला मुलगा जातो। जसं तो बापाकडे त्या कबराकडे ते घेऊन जातो ना, जोर जोर रडायला लागतो। किती प्रेम आहे बापावर ना, किती प्रेम आहे, भरपूर प्रेम आहे बाबा। मग तसं तुमचा तो सगळी प्रॉपर्टी त्या खड्ड्यामध्ये टाकतो, बापाच्या येतो। जसं तो टाकतो, दुसरा दिवस वरडायला लागतो, जोरात वरडायला लागतो। ती म्हणतो किती प्रेम आहे, ते बी घेऊन जातो, तो टाकतो। तिसरा जातो, वरडत काय नाही, जातो टाकून हसत येतो। ओके, समझो हाँ। ओके, अभी हिंदी में बोलता हूँ, फिर उसका अर्थ बताओ। तो क्या ये धनवान का 3 बेटे को अपने अपने संपत्ति बांट दिया, पर एक शर्त बोला था कि तुम ये संपत्ति मैंने बांट दिया, तुम इस पर कमाओ, बहुत भी कमाओ, पर मेरे एक शर्त है, मैं मरने के बाद मेरे कब्र में सब डालने का, तुमको जो भी हिस्सा दिया है कब्र में डालना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है, बाप अभी तो मरेगा, कुछ दिन होते हैं और बाप मर जाता है। तो उसका फिर तीनों ने संपत्ति जो भी था उसका सब पैसा वैसा भरा, बोरी में भरा। और पहला जब वो कब्र के उधर खड्डा किया रहता है उसमें, तो पहला जब बोरी लेके जाता है दोनों चिल्ला दोनों उठाकर और कब्र में डालता है। जैसा डालता है और बाहर आता रहता है, दूसरा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, जोर से रोड करने लगता है, वो भी डालता है। तीसरा जाता है, चिल्लाता नहीं, कुछ नहीं, डालकर हंसते आता है, मतलब
हंसते हंसते आए, क्या किया रहेगा फिर उसने? क्या किया रहेगा? उसका प्रेम, वो हंसते हंसते आया। ये दो चला चला के गए, वो हंसते हंसते आए। तो भाई बोलते अरे, भाई बोलते अरे तू हंसते हंसते आया? बोला हाँ। क्या किया रहेगा उसने? बोलो बोलो अभी, आप बोलो क्या किया रहेगा? हाँ, क्या किया रहेगा? हाँ, काय केलं? हाँ, खुशी दी, ओ खुशी दी है, इसलिए हंसते हंसते है क्या? दूसरे रोते रोते झंडा रहे थे। ओके, वो स्मार्ट था। तो जब पूछा, बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं क्या किया रहेगा? थोडा दिमाग चलाओ. चांगला असेल. हा, मन चांगला असेल. मन चांगलं असेल. ओके, मन चांगलं असेल. ओके, अजून उससे खुशी दी परमेश्वर ने. ओके ओके ओके. हाँ, तुम्हारे हिसाब से. हाँ मैं ठीक से सुना नहीं, अब मराठी में बात किया ना. हाँ, क्या बोले? अब मराठी में बोले ना, तुमने समझ में नहीं. तुमने नहीं सुना? सुना लेकिन समझ में नहीं. मैं बोला तीनों को इंस्टेंट बांट दिया था. बाप का शर्त ये था कि मैं मरने के बाद जो भी मैंने तुमको धन दौलत दिया ना, वो मेरे कब्र में डालने का मरने के बाद. और जब बाप मर जाता है उसका खड्डा खोला जाता है, तो पहला जो तीनों ने फिर जो भी संपत्ति उसने बोरे में बांधा. तो जैसा पहला जा रहा है तो बोरा लेके पैसा का वो संपत्ति का जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते कब्र की ओर जा रहे बाप के, और कब्र में डालता है वो बोरा. और आता है तो जैसा वो डाल के आता है तो दूसरा भी चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो भी लेके जा रहा है ना, अभी संपत्ति हाथ से चल रहा है, जा रहा है ना, तो वो भी चिल्लाने लगता है. लोगों से कितना प्रेम है, वो भी डालता है बोरे उसके कट्टे में बोरे. और तीसरा जाता है, रोता नहीं कुछ नहीं, डालता है और मुस्कुराते हुए आता है. तो क्या किया रहेगा? बोला बोला स्मार्ट है तब. हाँ, बोला अभी. तो किसने बोला खुशी दी रहेगी परमेश्वर ने. ओके, बोलो क्या किया रहेगा? जैसे बाप ने दिए थे, बाप ने मुझसे मेरे धन मांग लिया. क्या बोले? जैसे बाप ने बोला कि हाँ तुम्हें धन दे दिया है, अब फिर धन मेरे वापस कर दो. हाँ, इसलिए खुशी खुशी से आया शायद. ओके, आगे हम आना रहे बाप का, इसलिए खुशी खुशी से आया. दूसरे भी रो रो के जा रहे थे ना, तो वो शायद उनको कठिन हो रहा था शायद, जाते पैसा धन जा रहे ना, है ना. तो क्या हुआ रहेगा? और भी बोलो. हाँ, वो स्मार्ट था. जब उसके भाई बोलते तुम हंसते आए हैं, तो क्या उसने बोला मालूम है क्या? हेलो इधर देखो, क्या बोला मालूम है क्या? भाई बोले अरे संपत्ति लेके हम गए, रोते रोते डाल के आए, और तू हंसते हंसते आया. बोरा लेके गया और डाला तो, और हंसते हंसते आया. क्या, कैसा, क्यों? बोला अरे मैंने चेक डाला था रे बाबा, अभी मोड़ा जाएगा क्या बैंक में कैश करने के लिए? कभी कभी बहुत से लोग स्मार्ट होते. समझ में आया क्या? उसने चेक डाला उस कब्र में, अभी पिता क्या उठ के वापस जाकर बैंक में जाएगा क्या कैश करने के लिए? तो ऐसे भी स्मार्ट होते लोग. समझ में आ रहा है क्या? अभी मुर्दा क्यों जाएगा बैंक में? संपत्ति का उसने क्या किया? चेक. लोग ये दोनों ने संपत्ति डाला, इसने संपत्ति का चेक पूरा जो भी संपत्ति का अमाउंट था वो चेक में डाला, बोरा लेके उधर डाले, और हंसते हंसते आए. अभी बाप के मरा हुआ वापस जाएगा बैंक में कैश करने के लिए, उसका संपत्ति तो उसके पास ही रहा ना. समझ में आ रहे? कुछ कुछ बहुत से स्मार्ट होते, बाप को भी धोखा देते. इसलिए बाइबल में यह कहा तुम मुझे लूटते हो और बोलते हो किस बात पर लूटा है. तो दशवांश के विषय में हमें परमेश्वर को धोखा नहीं देना चाहिए. हालेलुया. समझ में आया? परमेश्वर हमें आशीष करेगा. आमीन. हालेलुया. तो धन्यवाद देंगे वचन के लिए. हम खड़े होंगे प्रार्थना में. थैंक यू जीसस. धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए जो विश्वसनीय व सच्चे हैं. आपका वचन कहता है ब्लेसिंग के विषय में, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं पर सिर बनाऊंगा. धन्यवाद देते खुदा. और आप कहते जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे आज्ञा का पालन करता है, उसके 1000 पीढ़ी पर मैं करुणा करता हूँ. हालेलुया.
वो व्यवस्था का श्राप 7 पीढ़ी तक बहता है, पर प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना और हमें व्यवस्था के श्राप से मोल कर वो छुड़ा लिया है। धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु जी आपका वचन जो सत्य है वो आपके वचन का हम उसके आपके आज्ञा का हम पालन करें। ओ प्रभु सच्चाई परमेश्वर के आके सब स्थानों पर लगे रहते, वो सब कुछ जानता है, तो हमें सच्चाई से ईमानदारी से उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो सच्चा है। वो बाइबल कहती है हम अविश्वासी